हमारे आदमी हम प्रतिदिन ईश्वर आराधना करते हैं जिसे दैनिक पूजन बोलते हैं। उस दैनिक पूजन में हम किसी न किसी इष्ट का, जिस भी देवी देवता के आप पूजन करते हैं, प्रतीक के रूप में आप फोटो, कोई चित्र या कोई छोटी सी मूर्ति इत्यादि आप रखते हैं। इस प्रतीक पूजन का क्या महत्व होता है और गायत्री की प्रतीक पूजा व दैनिक साधना का व्यक्ति के जीवन में क्या फर्क पड़ता है, साधना क्यों जरूरी है, भले ही वो प्रतीक क्यों न हो, उससे व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, और खासकर गायत्री मंत्र से गायत्री मंत्र को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है हर व्यक्ति को साधना करने के लिए। चलिए जानते हैं। हमारे आदमी परमात्मा ने जब इस सृष्टि को बनाया तो उसके साथ साथ में उसने सूर्य, चांद, तारे, आकाश, अग्नि, वायु, नदियां, झरने, तालाब, पहाड़, पशु पक्षी और उसके साथ में मनुष्य को बनाया। जब उसने इन सब सारी चीजों को बनाया तो उस समय मनुष्य में और पशु पक्षियों व जानवरों में कोई फर्क नहीं था। सभी एक सी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक व्यक्ति के हाथ में एक शक्ति आई, एक ताप आया सूर्य का। उसने सूर्य के ताप को अपने अंदर कैद किया और उससे उसने अग्नि का आविष्कार किया। उस दिन जानवरों में और व्यक्ति में, मनुष्य में एक गहरा फर्क आ गया। फिर धीरे धीरे कुछ 400-500 वर्ष पहले व्यक्ति के जीवन में दूसरी घटना घटी। उसके अंदर में दूसरा ताप आया, बिजली का। उसके पहले लोग मोमबत्ती से, लालटेन से आदि से अपना काम चलाया करते थे। लेकिन जैसी यह शक्ति दूसरी उसके हाथ में आई, उसके जीवन की दिशा धारा ही बदल गई। फैक्ट्रियां खुल गई, टेलीफोन आ गए, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, काम करने की क्षमताओं की गति बढ़ गई, मनुष्य की प्रगति बहुत ऊपर हो गई। उसके बाद में तीसरी शक्ति आई उसके पास में, एटम की। उसके पहले हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती थी। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। लेकिन जब से व्यक्ति के पास में तीसरी शक्ति आई है, छुटपुट युद्ध होते रहते हैं लेकिन बड़े युद्ध होने की संभावना टल गई। क्योंकि व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि इस शक्ति का उपयोग किया गया तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सभी लोग मारे जाएंगे। तो तीसरी शक्ति व्यक्ति के हाथ में लगी। इन तीनों शक्तियों ने व्यक्ति की दिशा धारा को बदल दिया। लेकिन एक पहले से ही एक शक्ति विद्वान थी, इस सृष्टि में मौजूद थी, जिसने व्यक्ति को ज्ञान दिया, बुद्धि दी। वो शक्ति थी गायत्री मंत्र। बुद्धि से व्यक्ति डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, सीए बना, कोई वकील बना, कोई नेता बना, कोई कुछ बना, कोई शिक्षक, प्रोफेसर बना। भौतिक जगत में अपनी उन्नति के लिए उसको बुद्धि की आवश्यकता पड़ी।
लेकिन एक दूसरी शक्ति है जो व्यक्ति को मानव से महामानव बना देती है। वह शक्ति पहले से ही मौजूद थी। हमारे इस देश को स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता था, यानी यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर थी। क्यों थी? इसमें 33 करोड़ लोग वास करते थे और उनके अंदर वह शक्ति थी सद्बुद्धि की। सभी एक से रहा करते थे, साधन सीमित थे, न बिजली थी, न मोबाइल था, न फैक्ट्रियां थी। लोग गरीब थे लेकिन प्रसन्न थे। इसलिए हमारे देश में बोला जाता था अतिथि देवो भव। अतिथियों का स्वागत सत्कार देवताओं के समान किया जाता था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज यदि आपके घर में अतिथि आ जाए तो आपको भय लगता है। घर की माता बहनें सुरक्षित होंगी कि नहीं रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम अतिथि से बचते हैं। उन्हें होटल में ठहराने के ज्यादा हम पक्ष में रहते हैं घर की बजाय। अब लोगों में वह बात नहीं रही है। लोगों के अंदर बुद्धि तो आई है, लेकिन उसकी मानसिक जो विकृति है वो बढ़ते चली गई है। जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, व्यक्ति सिकुड़ता गया, परिवार सिकुड़ते गए, लोगों के विचार सिकुड़ते गए, ज्ञान से लोग वंचित रह गए। ऐसी कथा है कि ब्रह्मा जी ने शक्ति को अर्जित किया। उस शक्ति जब उनके पास में आई तो उनके अंदर ज्ञान आया। ज्ञान यानी गायत्री। तब गायत्री अवतरित हुई और फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो बुद्धि के साथ साथ में जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान की उपलब्धि होती है तब व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। इसलिए मां गायत्री को पहले वेद माता बोलते थे, क्योंकि जब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ तब ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र के 4 चरणों को 4 व्याख्यानों में विभाजित कर उसको प्रतिपादित करना आरंभ कर दिया। इन 4 व्याख्यानों का नाम पड़ गया 4 वेद। गायत्री मंत्र जिस दिन से मनुष्य को मिला उसी समय से उसे ज्ञान, चैन, संतोष, नैतिकता, प्रेम, सहयोग मिलने का सिलसिला चालू हो गया। यह इंसान की जिंदगी में सौभाग्य का दिन था। उसी ने हमको, आपको, सबको एक धागे में जोड़ रखा है। ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान के रूप में ऋषियों को यह विभूति दी और वही गायत्री अब योग शक्ति बनने जा रही है। इसी गायत्री का छोटा रूप है प्रतीक पूजा। प्रतीक पूजा किसे कहते हैं? आपके पास में कोई कागज है कोरा, उसके प्रति आपका कोई श्रद्धा नहीं होगी, लेकिन उसमें यदि आपके पिताजी की फोटो हो, आपकी स्वयं की फोटो हो या किसी भगवान की फोटो हो तो आपकी उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है। वो आपका एक प्रतीक हो जाता है। तो जब गायत्री की साधना हमें प्रारंभ करना है तो प्रतीक के रूप में आप प्रारंभ करें। दैनिक साधना जिसे बोलते हैं। आप गुरुदेव गायत्री माता का चित्र ले लें, दीपक और कलश प्रतीक के रूप में रख लें और फिर सटकर्म करने से के पश्चात में आप गायत्री की नित्य पूजन करें। सटकर्म क्या होता है? पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन। उसके बाद में गुरु आह्वान करके, देवताओं का आह्वान करके फिर आपको गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ करना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी लाठी निकल जाएगी, आपके पास में धन आ जाएगा। ऐसा नहीं है। नित्य कर्म जिसे बोलते हैं, नित्य कर्म जब आप उठते हैं, शौच आदि करते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, इससे क्या आपके ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न होगी? आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी? इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप नहाएंगे नहीं,
सोच क्रिया नहीं करेंगे तो फिर आप बीमार जरूर पड़ जाएंगे। और जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपके अंदर अनेक प्रकार की विकृति आ जाएगी। लेकिन जब आप नित्य स्नान करते हैं, सोच क्रिया करते हैं, तो उसके ये लाभ होता है कि शरीर का जो मैल है वो बाहर निकलते हुए चला जाता है। एक ही प्रकार के कपड़े आप यदि पहने रहेंगे तो क्या होगा, उनसे दुर्गंध आएगी, लोग आपके पास बैठेंगे नहीं। आप स्नान नहीं करेंगे तो लोगों को आपके शरीर से बदबू आएगी, लोग फिर आपसे दूर छटकने लगेंगे। लेकिन जो व्यक्ति नित्य स्नान करता है वो व्यक्ति देखने में अच्छा भी लगता है, अच्छे कपड़े पहनता है नित्य धुले हुए, तो उसकी स्थिति अलग होती है। इससे उसके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। चाहे वो उससे फिर लक्ष्मी कमाए, नौकरी अच्छी करे, या सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप कल्पना करें, यदि आप महीनों से नहीं नहाएंगे तो क्या आप व्यापार कर पाएंगे, आप नौकरी कर पाएंगे, आप लोगों के पास बैठ पाएंगे? इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए नित्य पूजा की पद्धति बताई गई है कि व्यक्ति को अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भले वो प्रतीक के रूप में करे, छोटे रूप में करे, लेकिन नित्य जब हम पूजन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्मा, आपका अंतर मन जो है वो शुद्ध होते हुए चला जाता है। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति जब उस आगे बढ़ता है तब फिर वो ध्यान में, योग में, साधना में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर व्यक्ति मनुष्य से महामानव और महामानव से देव मानव बन जाता है। पहले उसके अंदर वेद माता प्रकट होती है, यानी उसको वेदों का ज्ञान हो जाता है। फिर देव माता, यानी व्यक्ति देवताओं जैसा बन जाता है। और फिर विश्व माता, यानी सारा विश्व उसको जो है अपना लगने लगता है, वसुदैव कुटुंबकम। तो प्रतीक पूजा नित्य कर्म से आप प्रारंभ करें। और फिर जो गायत्री मंत्र का वेदों में वर्णन किया गया है कि गायत्री की साधना से व्यक्ति को अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसके जीवन की कष्ट कठिनाइयां दूर होती हैं, तो आप धीरे धीरे देखते हुए चले जाएंगे कि ये सारी चीजें आपकी दूर होते हुए चली जा रही हैं। तो मित्रों, व्यक्ति के जीवन में गायत्री मंत्र उतना ही जरूरी है जितना कि व्यक्ति के जीवन में भोजन की आवश्यकता है। बगैर भोजन के व्यक्ति नहीं रह सकता, इसी प्रकार बगैर गायत्री जाप के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यदि उसको ज्ञान की प्राप्ति करना है, उसे अपने अंतःकरण को साफ करना है, उसे भौतिक जगत के अलावा आध्यात्मिक जगत में उन्नति करना है, तो फिर उसे गायत्री मंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। अनेक भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों में ना पड़े। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचा दिया है। और गायत्री मंत्र का जाप यदि गुरु दीक्षा लेकर के परम पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु वर्ण करके गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से अनंत गुना आपको लाभ होगा और आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होते हुए चला जाएगा। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।